हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग, तो ड्रग्स यूनिट के अंदर हम आगे चलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ ड्रग्स के अंदर। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है ड्रग्स का, तो उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, कुछ टर्म्स आ जाते हैं, तो उनका हमें पता होना चाहिए, जब भी हम उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वही आज की वीडियो में हम देखेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ ड्रग। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है ऑनसेट एक्शन। तो ऑनसेट एक्शन क्या होता है कि ये टाइम ड्यूरेशन होता है कि लेंथ ऑफ टाइम ए ड्रग टेक टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल इफेक्ट। कि मतलब एक ड्रग है, वो एक स्पेशल काम के लिए बनाई गई है, उस स्पेशल काम को करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगी। लेंथ ऑफ टाइम ए ड्रग टेक टू प्रोड्यूस डिजायरेबल इफेक्ट, कि उस डिजायरेबल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगी, वही उसका ऑनसेट एक्शन होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ है मैक्सिमल इफेक्ट। मैक्सिमल इफेक्ट क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय ए ड्रग टू एक्सर्ट इट्स मैक्सिमम इफेक्ट। कि मतलब कोई ड्रग किसी भी एक स्पेशल काम के लिए बनाई गई है, उस काम को वो जब मैक्सिमम तरीके से जब वो करेगी, मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगी, जब उसके जो वर्किंग है उसके ऊपर, उसको टाइम को हम मैक्सिमल इफेक्ट बोलेंगे। क्या कह रहा है ये? टाइम रिक्वायर्ड बाय ड्रग टू एक्सर्ट इट्स मैक्सिमम इफेक्ट, कि मैक्सिमम इफेक्ट जब वो एक्सर्ट करेगी, जब वो टाइम होगा, उसको हम मैक्सिमल इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम ए ड्रग कंटिन्यूज इनटू रिस्पॉन्स आफ्टर ए सिंगल डोज। की एक सिंगल डोज दिया है हमने पेशेंट को, तो उसके बाद कितने टाइम तक वो रिस्पॉन्स जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलेंगे। वही चीज़ कह रहा है, पीरियड ऑफ टाइम ए ड्रग कंटिन्यूज इनटू रिस्पॉन्स आफ्टर ए सिंगल डोज। की एक सिंगल डोज के बाद जो ड्रग है वो कब तक अपना रिस्पॉन्स कंटिन्यू रखती है, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पोटेंशी। पोटेंशी क्या होती है? कि एक ड्रग है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट। कि कितनी ड्रग हमें चाहिए कोई भी एक इफेक्ट कोज करने के लिए, कोई भी एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के अंदर करना है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी अमाउंट हमें ड्रग्स चाहिए, वही उस ड्रग की पोटेंशी होती है। तो वही चीज़ कह रहा है, पोटेंशी इज द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? इट रिफर टू द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ए ड्रग प्रोसेसेस। कि मतलब कोई ड्रग है, उसका कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि वो कितनी सेफर ड्रग है, वही रिफर करता है उसका थेरापेटिक इंडेक्स। तो वही चीज़ कह रहा है, रिफर टू द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग प्रोसेसेस। जितना ज़्यादा थेरापेटिक इंडेक्स का रेशो होगा, उतनी ज़्यादा ही ड्रग जो है हमारी वो सेफर होगी, उसको सेफली यूज़ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? ये ब्रांच है एक, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? द साइड्स ऑफ ड्रग एक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन एंड देयर इफेक्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। कि फार्माकोडायनेमिक्स जो ब्रांच है, उसके अंदर क्या देखते हैं हम? कि जो ड्रग एक्शन है उसकी साइट क्या है, वो जो साइट पता लगाने के बाद उसका वहाँ पे कुछ एक्शन भी होगा, तो उसका जो मैकेनिज्म है एक्शन का वो क्या है, और उसके इफेक्ट क्या कोज कर रही है, मतलब क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो बॉडी के अंदर कोज कर रही है, वही सारी चीज़ें हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होते हैं। ये टाइप के एजेंट होते हैं, प्रोड्यूस एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, जो यूज़ किया जाती है प्रिवेंट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज़। कि मतलब अगर हमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी, तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होंगे जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करेंगे, जो यूज़ किए जाएगी इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। तो जो ये एजेंट हैं, इन्हीं को हम वैक्सीन बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स क्या है? ये ब्रांच है जिसके अंदर क्या रिफर करता है ये? टू द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ और मेडिकल कंडीशन। कोई भी मेडिकल कंडीशन है या कोई भी डिजीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट या उसके मैनेजमेंट को हम थेरापेटिक्स बोल देते हैं। तो ये ब्रांच है। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने कुछ ये चीज़ें पढ़ी। ऑनसेट एक्शन, कि कितना टाइम वो ड्रग लगाएगी कोई भी इफेक्ट कोज करने के लिए या कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मैक्सिमल इफेक्ट, की मतलब जब उसका मैक्सिमम इफेक्ट होगा, उसके अंदर वो कितना टाइम लगाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि एक सिंगल डोज के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम तक रहेगा, वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा। पोटेंशी, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमें चाहिए कोई भी गिवन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कोज करने के लिए। नेक्स्ट थेरापेटिक इंडेक्स, ये रिफर करेगा कि कितनी ड्रग सेफर है, जितना ज़्यादा रेशो उतनी ज़्यादा सेफ ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि ड्रग का एक्शन की साइट क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और उसके इफेक्ट क्या है फिजियोलॉजिकल। तो वो सभी फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आ जाते हैं। वैक्सीन एजेंट होते हैं जो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट या मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। थेरापेटिक्स के अंदर कोई भी डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी ऑफ ड्रग।
तो ये पढ़ा आज की क्लास में हमने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।